अभी भी आप लोगों से लेट इट गो नहीं हो रहा? सिंपल है, मतलब ये मेथड सिंपल है। नजदीक आइए बताती हूँ। डीक्लटरिंग का तो नाम आपने सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा कि अपने आप को बिजी रखो, रूम क्लीन करो, या फिर वार्डरोब क्लीन करो। ये बातों से हमें ऐसे पता चलता है कि अपने आप को बिजी रखना है, पर यहाँ हकीकत कुछ और है। यहाँ बोला गया है कि लेटिंग गो की प्रोसेस में आपको ये स्टेप ऐड करना है, डीक्लटरिंग। क्लटर का मीनिंग होता है हिंदी में अव्यवस्थित, या फिर डिसऑर्डर बोलो, या फिर आपका फेवरेट वर्ड ब्रेकअप, मतलब बिखरा हुआ। कहा जाता है कि मेंटल क्लटर हमारा फिजिकल क्लटर प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पर ना रूम क्लीनिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वो अननेसेसरी सारी चीजें जो हमें अब सर्व नहीं करती, हेल्प नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ जगह रोक रही है, या फिर उसका कोई पर्पस ही नहीं है हमारी लाइफ में, तो उसे हमने क्यों रखा है? जवाब है आपके पास। उसे फायदा क्या होगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा, पर उससे पहले अब 2 बैग ले लीजिए। एक बैग में वो चीजें जो आपको नहीं चाहिए वो तो आप निकाल ही दोगे, पर एक और बैग बनेगी। देखो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बुक्स, पेपर, क्लोथ्स, या फिर अचुरन पचुरन चीजें, या फिर ऐसी कोई चीजें जो आपकी सेंटिमेंटल वैल्यूज रखती है। मैंने स्टार्ट किया था अपनी डोरमेट से, उठाई और सारी फेंक दी, दूसरे दिन न्यू बाई कर ली। फिर मैंने सफाया किया अपनी कॉस्मेटिक का, और वो मैंने मेरी मेड को दे दी। आज वो ब्रांडेड यूज करके खुश है और मैं नई लेके खुश हूँ। और अब जाते हैं हम वो दूसरी वाली बैग पर, जो सोच के आपने रखा हुआ है कि भाई कभी पहनूंगा, कभी इसे लगाऊंगी, कभी इसे यूज करूंगा, या कभी इसे पढ़ूंगी। हाँ, वो आपकी अटैचमेंट है। देखो चीज कोई भी, आपको सिर्फ उससे 2 सवाल पूछने हैं कि ये मैंने क्यों बाय की थी, और इसका क्या रोल था, ये क्या पर्पस था मेरी लाइफ में। अगर ये खत्म हो चुका है तो इसे फेंक दो। आई नो हार्ड है, कोई बोलेंगे दिल पे पत्थर रख के करना पड़ेगा, पर हाँ करना जरूर पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन से अटैचमेंट लेवल पर हो। ये आपको डिटैचमेंट की तरफ ले जाएगा, सिखाएगा, आपको एक पावर देगा प्रेजेंट में रहने के लिए, और मोटिवेशन देगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज कुछ नहीं तो कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप जरूर कर देना।